जय मां शारदे। आज के वीडियो में हम ग्रहों की नीच राशि में होने पर क्या फलादेश होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली में यदि सूर्य, चंद्रमा और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हों, यानी सूर्य तुला राशि में बैठा हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो और मंगल कर्क राशि में हो, तो क्या फल देगा। यदि चंद्रमा नीच राशिगत अर्थात वृश्चिक राशि में हो तो जातक स्वरूप पुण्य वाला, रोगग्रस्त और भाग्यहीन होता है। यदि सूर्य नीच राशि में हो तो जातक सेवक और अपने भाई बंधुओं से तिरस्कार पाने वाला होता है। और कुंडली में यदि मंगल नीच राशि में हो तो ऐसा जातक अनर्थकर्ता, व्यसनी और नीच प्रवृत्ति का होता है। कुंडली में यदि जन्मकाल में बुध अपनी नीच राशि में स्थित हो अर्थात मीन राशि में बैठा हो तो वह जातक क्षुद्र तथा स्वजनों का शत्रु होता है। यदि देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक मलिन, अपमानित और अत्यंत दरिद्र होता है। यदि जन्मकाल में कुंडली में शुक्र अपनी नीच राशि पर बैठा हो अर्थात कन्या राशि में बैठा हो तो जातक पराधीन, पत्नी विहीन, विषम स्वभाव वाला होता है। यदि शनि अपनी नीच राशि में बैठा हो तो वह जातक विपत्तियों से परिव्याप्त, निंदित आचरण करने वाला और अर्थ से हीन होता है। यदि जन्मकाल में ग्रह शत्रु राशि में बैठे हों तो उनका फलादेश कैसे समझना चाहिए। यानी कुंडली में सूर्य शत्रु गृह में हो तो वह जातक धनहीन, कामासक्त होता है। यदि चंद्रमा शत्रु गृह में हो तो वह जातक हृदय रोग से पीड़ित होता है। जन्मकाल में मंगल यदि शत्रु के घर में बैठा हो तो ऐसा जातक बंधन, कारागार, शत्रु द्वारा आघात सहने वाला, धनहीन, अशांत और भाग्यहीन होता है। यदि बुध ग्रह अपनी शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हो तो जातक अज्ञानी, दुखी और दरिद्र होता है। यदि जन्मकाल में देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक नपुंसक, नीति रहित, बधिर और अर्थहीन होता है। यदि शुक्र अपने शत्रु की राशि में बैठा हो तो जातक नौकर, खराब आचरण वाला और शोक संतप्त होता है। यदि शनि अपने शत्रु राशि में बैठा हो तो जातक कलुषित हृदय वाला, रोग, दुख तथा शोक से संतप्त होता है। इस प्रकार से नीच राशि में, शत्रु राशि में बैठने का फलादेश हमने आपको बताया। यदि ग्रह उच्च नीचादि नवांश में हो, अपने उच्च राशि के नवांश में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण फल प्रदान करता है
तथा अपने नवांश में स्थित ग्रह स्वराशि तुल्य फल अर्थात पूर्ण फल प्रदान करता है। अपने नीच अथवा शत्रु के ग्रह के नवांश में विद्यमान ग्रह अशुभ फल देता है। इसी प्रकार अपने मित्र ग्रह के राशि के नवांश में बैठा हुआ ग्रह मध्यम फल देता है। 2-3 ग्रहों का फल यदि जन्म काल में 2 ग्रह उच्चस्थ हो तो जातक धनाढ्य और यशस्वी होता है। यदि 3 ग्रह उच्चस्थ हो तो नगर का रक्षक, धनवान, सेनापति और यशस्वी होता है। उच्चस्थ 4-5 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। यदि जन्म काल में 4 ग्रह उच्चस्थ हो तो जन्म लेने वाला व्यक्ति धनाढ्य, राजा से यश प्राप्त करने वाला, राजधर्म से युक्त होता है। यदि 5 ग्रह उच्चस्थ हो तो वह अत्यंत सुविख्यात, राजप्रिय, अनेक प्रकार से धन की वृद्धि करने वाला होता है। उच्चस्थ 6 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। यदि जन्म काल में 6 ग्रह उच्च राशिगत हो तो वह जातक दान, मान और अनेक वाहनों से युक्त राजा होता है। समस्त ग्रह उच्चस्थ होने के फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में सभी ग्रह उच्च राशि में बैठे हों तो जातक समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करता चक्रवर्ती सम्राट होता है। मूल त्रिकोण राशि में अगर 2 ग्रह बैठे हों, यानी कुंडली में जन्म काल में 2 ग्रह स्वमूल त्रिकोण में स्थित हो तो जन्म लेने वाला ऐसा जातक बहुत परिवार वाला, कुल का विकास करता, सर्वश्रेष्ठ और प्रख्यात यशस्वी होता है। ऐसा भृगु संहिता में लिखा हुआ है। स्वमूल त्रिकोण राशिस्थ 3 व 4 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। यदि जन्म काल में 3 अपने मूल त्रिकोण में हो तो जातक धनाढ्य, समरूप, ग्राम का प्रधान होता है। यदि 4 ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में हो तो वह व्यक्ति राजपक्ष से सम्मानित और संसार का प्रिय होता है। स्वमूल त्रिकोण राशि में स्थित 5 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। जन्म काल में 5 अपने मूल त्रिकोण में हो तो जातक सेना, ग्राम, नगर तथा राजा के खजाने का प्रधान, रक्षक, बहुत परिवार वाला, सुख सुविधाओं से युक्त होता है। स्वमूल त्रिकोण राशिस्थ 6 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। जन्म के समय में 6 ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में हो तो ऐसा जातक विद्वान, दानी, धनी, गोप, वंशोत्पन्न और निश्चय ही प्रशासक होता है। समस्त ग्रह स्वमूल त्रिकोण राशि में अगर हो, यानी जन्म काल में यदि सभी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में हो तो ऐसा जातक अर्थ, पत्नी और शक्ति संपन्न विद्याशास्त्र विशारद होता है। स्वराशिस्थ 2 या 3 ग्रहों का फलादेश इस प्रकार कहना चाहिए। जन्म काल के समय 2 ग्रह स्वराशिस्थ हो तो वह व्यक्ति अपने कुल का श्रेष्ठ, भाई बंधुओं से आदर पाने वाला और श्लाघ्य होता है। यदि 3 ग्रह स्वराशिस्थ हो तो कुल की वृद्धि करने वाला, धनाढ्य, पद प्रतिष्ठा से सम्मानित होता है। स्वराशिस्थ 4 व 5 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। यदि जन्म काल में 4 ग्रह अपनी राशि में हो तो जातक विख्यात, उच्च विचार वाला, ग्राम, नगर का प्रतिपालक होता है। यदि 5 ग्रह स्वराशिस्थ हो तो गाय, भूमि और स्त्रियों से युक्त राजा के समान होता है। स्वराशिस्थ 6 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए। जन्म काल में 6 ग्रह स्वराशिस्थ हो तो वह जातक विख्यात, यश वाला, कांति, अर्थ, स्वजन, अश्व समाज से युक्त राजकुलोत्पन्न सम्राट होता है। यदि 7 ग्रह हो तो शत्रु पक्ष को पराजय करने वाला राजा होता है। मित्र राशि में स्थित 2, 3, 4 ग्रहों का फलादेश
कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए, यदि जन्म काल की अवधि में 2 ग्रह अपने मित्र राशि में हो तो वह व्यक्ति मित्र के आश्रय में रहने वाला और उत्तम चरित्र वाला होता है। यदि 3 ग्रह अपने मित्र की राशि में हो तो वह व्यक्ति भाई बंधु और मित्रों का उपकारी और अपने गुणों से सुप्रसिद्ध होता है। यदि 4 ग्रह अपने मित्र गृह में हो तो देव द्विज की आराधना में तल्लीन, धुरंधर और सुप्रख्यात जातक होता है। स्वमित्र राशिस्थ 5, 6 व 7 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए, यदि 5 ग्रह स्वमित्र गृह में हो तो वह व्यक्ति राजा का उपसेवक, राजा का कार्य करने वाला और धनाढ्य होता है। यदि 6 ग्रह स्वमित्र राशि में बैठे हो तो जातक भोगी होता है, वाहन धन से युक्त राजतुल्य होता है। यदि सभी ग्रह स्वमित्र गृह में हो तो बहुत से वाहनों, नौकरों और साधन से संपन्न सम्राट होता है। स्वनीच राशिस्थ 2, 3 व 4 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए, यदि जन्म काल में 2 ग्रह अपने नीच राशि में हो तो वह व्यक्ति चिंता से तथा आग्रह से युक्त होता है। यदि 3 ग्रह नीच राशि में बैठे हों तो जातक मूर्ख, अधार्मिक, धनहीन, पर्यटन करने वाला, भृत्य होता है। यदि 4 ग्रह नीच राशि में बैठे हों तो ऐसा जातक आलसी, चेष्टा रहित और नौकर होता है। स्वनीच राशिस्थ 5 व 6 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार कहना चाहिए, यदि जन्म काल में 5 ग्रह नीच राशि में बैठे हों तो जातक गृह पत्नी रहित सेवक होता है। यदि 6 ग्रह नीचस्थ हों तो वह व्यक्ति घात भय से संतप्त, श्रम से दुखी होता है। स्वनीच राशिस्थ 7 ग्रहों का फलादेश, यदि जन्म काल में 7 ग्रह नीचस्थ हों तो जातक भिखारी, नग्न रहने वाला, जीर्ण वस्त्रधारक, धनहीन होता है। स्वशत्रु राशिस्थ 2 ग्रहों का फलादेश, यदि जन्म काल में 2 ग्रह अपने शत्रु के घर में बैठे हों तो जातक क्लेश से पीड़ित होता है, नित्य कलह अथवा लड़ाई की इच्छा वाला तथा अपमान प्राप्त करने वाला होता है। स्वशत्रु राशिस्थ 3 व 4 ग्रहों का फलादेश, यदि कालावधि यदि 3 ग्रह स्वशत्रु राशि में हो तो वह अनेक प्रकार के व्यय से तंग, दुख भोग करता तथा श्रमोत्पादक धन को नष्ट करने वाला होता है। यदि जन्म काल की अवधि में 4 ग्रह शत्रु की राशि में बैठे हों तो वह जातक मित्र, पत्नी, पुत्र, धन विनाश से संतृप्त हृदय वाला होता है। स्वशत्रु राशिस्थ 5 व 6 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए, यदि 5 ग्रह अपने शत्रु के घर में बैठे हों तो वह व्यक्ति व्यसन और अभिघात से पीड़ित होता है। यदि 6 ग्रह स्वशत्रु राशिगत हों तो वह व्यक्ति रोगाक्रांत और अत्यंत दुखी होता है। स्वशत्रु राशिस्थ 7 ग्रहों का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए, यदि जन्म काल में 7 ग्रह स्वशत्रु गृह में विद्यमान हो तो जातक दुष्ट, कुलोत्पन्न, शय्या, वस्त्र तथा भोजन से रहित होता है। इस प्रकार से उच्चाधिस्थ ग्रह प्रकरण का यह भाग संपन्न हुआ। भृगु संहिता के अनुसार आप यह फलादेश कुंडली देखकर मिलान करते हुए कर सकते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान ये सब आपको एकदम फ्री में सीखने के लिए मिलता रहेगा, वह भी सीरियल वाइज। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।